आज की प्रार्थना हर एक उस मेरे भाई और बहन के लिए है जो अपने जीवन में अपने आप को नहीं बल्कि परमेश्वर को पहल देते हैं। तो सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज की प्रार्थना आप सबके लिए है। हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, देख रहा है, हमारी इस वीडियो को देख रहा है, ये प्रार्थना उसके लिए है। आज नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर सुबह के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम को महिमा मिले। आज के दिन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक मधुर और मीठा परमेश्वर का वचन पढ़ूँ। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 आयत को। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मीठे मधुर और दोधारी तीखी तलवार से भी तीखे वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। जब भी हम अपने जीवन में कोई काम करते हैं तो हम अपनी पूरी समझ का सहारा लेते हैं कि कहीं उस काम में हमें घटी ना हो जाए। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए तो हम लोग पूरी तरह परख के अपने दिमाग के साथ उस चीज़ को परख के फिर हम लोग खरीदते हैं और अपने घर में ले आते हैं। लेकिन कई बार चाहे हमने अपनी समझ का सहारा लिया होता है तब भी हमको घटी हो जाती है। लेकिन अगर हम अपनी समझ को छोड़ के परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हैं तो वो हमें जिंदगी में, हमारी लाइफ में कभी भी घटी नहीं होने देता। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाना चाहता हूँ। ये एक उदाहरण भी है और मेरे जीवन की एक गवाही भी है। पिछले दिनों की बात है, हम लोग एक प्लॉट खरीदने वाले थे। जैसे ही उस प्लॉट को खरीदने की बात हुई, हमें वो प्लॉट बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग उस जगह के बारे में नहीं जानते थे, ना ही उसके मालिक के बारे में। हमारी जिसने बात करवाई, हमने सोचा कि ये सब कुछ सही है और हम लोग कल जाके इसको खरीद लेंगे, इसके पैसे दे देंगे। लेकिन शाम को मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात डाली, क्यों ना ये सारा प्रोग्राम मैं अपने प्रभु के हाथों में दूं। तो रात को मैं प्रार्थना में बैठा और मैंने रात को बैठ के प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, सुबह मैं जो काम करने जा रहा हूं प्रभु, मैं पूरी तरह संपूर्ण रूप से इस काम को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु, मेरे सही और गलत को तू ही जानता है, इसलिए मेरी सहायता कर ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। तो ऐसा ही हुआ। जब सुबह हुई तो जो मैंने अपने प्रभु के आगे रखा था कि प्रभु ऐसा होगा तो मैं इस प्लॉट को खरीदूंगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसको बिल्कुल ना खरीदने पाऊं। तो परमेश्वर ने मुझे गाइड किया और मुझे बताया कि उस प्लॉट को खरीदने में मेरी हानि है। उस समय मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और उस प्लॉट को लेने के लिए मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उस प्लॉट को लेके बहुत सारी मुश्किलें आने वाली थी। अगर मैं उस प्लॉट को खरीद लेता तो मेरे जीवन में उस प्लॉट को लेके बहुत सारी मुश्किलें आने वाली थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने सही समय के ऊपर मुझे गाइड किया और एक सही फैसला लेने में मेरी सहायता की। तो प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये आज के दिन को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं इस प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी प्रार्थना है हर एक उस मेरे बहन भाई के लिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन को पूरी तरह तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, छोटे बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे महान पिता, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारी नहीं बल्कि संपूर्ण मर्जी तेरी पूरी हो प्रभु, क्योंकि तू जानता है हमारी कहाँ पे घटी है प्रभु, कहाँ पे हमारा लाभ है प्रभु। मेरे महान पिता, आज सुबह से लेकर शाम तक तो अपने जोरावर हाथों में अपने बच्चों को संभाल के रख। मेरे महान पिता, हमारे ऊपर दया कर प्रभु। मेरे महान पिता, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहते। मेरे महान परमेश्वर, तेरे नाम को स्तुति मिले प्रभु।
प्रभु आज हम लोग जो भी काम करें प्रभु, उसमें तू हमें गाइड करना प्रभु कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है मेरे महान पिता। प्रभु यीशु मसीह मेरे महान परमेश्वर, मेरी बहनें जो भी काम करें उनको गाइड कर प्रभु, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है प्रभु। मेरे महान पिता तू बच्चों को गाइड कर प्रभु यीशु मसीह कि कौन सा फैसला उनके लिए सही है कौन सा गलत है प्रभु। मैं संपूर्ण तौर से अपने भाइयों को बहनों को और बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ मेरे महान पिता। तू सबके ऊपर दया कर प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जो तेरी शरण में होता है मेरे महान पिता प्रभु, तू उसके लिए सीधा मार्ग निकालता है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो हमें ऐसे उलझाता है कि हम लोग फिर तेरी ओर देखने नहीं पाते। पर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु और डांटता हूं शैतान को कि वो भाग जाए मेरे बहनों और भाइयों के जीवन से, तेरे यीशु नाम में भाग जाए प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने मेरे भाई बहन है प्रभु, इनके जीवन में तेरे यीशु नाम से बरकतें आने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर इनका कोई रुका काम है प्रभु, तो तेरे यीशु नाम में आज ही खुलने पाए प्रभु यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु आज सुंदर दिन के लिए प्रभु, सुंदर सुबह को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। तू मेरे भाइयों के ऊपर दया कर प्रभु, उनके काम काज धंधे में उनकी सहायता करना प्रभु। मेरी बहनों को ऊपर दया कर प्रभु, मेरी बहनों को सहायता करना प्रभु, और तेरे नाम को स्तुति मिले प्रभु। सारा आदर सारी महिमा तेरे पवित्र नाम यीशु मसीह को मिले मेरे पिता। सबके जीवनों में काम करने पाए मेरे महान परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे शाम को जब दोबारा अपने परिवारों के साथ इकट्ठा हों तो वो तेरे यीशु नाम की चर्चा करते हुए तेरी गवाहियां एक दूसरे के साथ शेयर करें, और तेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित नाम को महिमा मिल सके। ऐ मेरे महान परमेश्वर, मैं अपने हरेक बहन भाई को जो हमारी इस प्रार्थना को सुन रहा है मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। अगर उनमें से कोई बीमार है वो आज ही तुझसे चंगाई प्राप्त करे प्रभु। ऐ मेरे महान पिता, अगर कोई दुखी है आज ही तू उसका सारा दुख उठा ले मेरे महान पिता। प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा, पर मेरा पिता सब कुछ करने में समर्थी है प्रभु। प्रभु तू दया कर मेरे महान परमेश्वर, हर एक मेरे भाई बहन के ऊपर दया कर प्रभु। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, आज के दिन में अगर किसी मेरे बहन भाई के सर के ऊपर कर्जा है प्रभु, कोई लोन है, तो तेरे यीशु नाम में सारा कर्जा जाता रहे प्रभु यीशु मसीह। सारे लोन से उनको मुक्ति मिले प्रभु, सारे बोझ से उनको मुक्ति मिले प्रभु। तू मेरे भाइयों के ऊपर मेरी बहनों के ऊपर दया कर प्रभु यीशु मसीह। और अगर कोई छोटा बच्चा इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, तो उसके जीवन में भी तू कार्य करने पाए मेरे महान पिता। आज की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु मैं चाहता हूँ तू अपनी सारी बरकत प्रभु, अपनी सारी ब्लेसिंग्स प्रभु अपने बच्चों के ऊपर उड़ेल दे मेरे महान पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु राजा। ऐ मेरे महान पिता, तेरे नाम को स्तुति मिले। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।